हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पिंड पृथ्वी से बाहर हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पिंड बाहर से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है। पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी अथवा घटेगी, अथवा पृथ्वी की बढ़ेगी व पिंड की घटेगी। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मान लीजिए हमारे पास में दो द्रव्यमान है। ये पहला द्रव्यमान है जिसका द्रव्यमान मान लीजिए m1 है, और ये दूसरा कण है जिसका द्रव्यमान मान लीजिए m2 है। तो इन दोनों की मान लीजिए स्थितिज ऊर्जा जो है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, वो u है। तो आप कभी भी ये नहीं बोलते हो कि ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इस m1 की है केवल, अथवा आप ये नहीं बोलते हो कि ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा केवल m2 की है, क्योंकि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का अस्तित्व ही तब है जब एक हमारे पास में तंत्र है अथवा निकाय है। एक तंत्र मतलब जिसमें कम से कम दो कण तो होने चाहिए, अर्थात गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा अगर एक कण गायब हो जाए। तो यहाँ पे हम फिर से कण बना लेते हैं। ये m2 है, इन दोनों का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा u है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होता है वो निकाय का होता है, निकाय का, न कि किसी कण का, क्योंकि किसी एक कण के लिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का कोई अस्तित्व नहीं है। स्थितिज ऊर्जा के लिए कम से कम दो कण तो होने चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पे समझते हैं हम। मान लीजिए ये हमारी धरती है जिसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m है और त्रिज्या re है। इसका केंद्र ये है। तो बाहर के किसी बिंदु के लिए, बाहर मान लीजिए कोई एक बिंदु है जिसका केंद्र से दूरी r है, वहां पे गुरुत्वीय विभव मान लीजिए p बिंदु नाम दे देते हैं उस बिंदु को, वो लिखा जाएगा vp के बराबर मान लेते हैं, वो हो जाएगा ऋण gme भागे r के बराबर। ये होगा पृथ्वी की वजह से उसके केंद्र से r दूरी पर गुरुत्वीय विभव। अब मान लीजिए कि हमारे पास में एक कण है जो कि हम p बिंदु पे लाके रख देते हैं। उस कण का द्रव्यमान मान लीजिए m0 है। इस अवस्था में पृथ्वी और इस कण का जो ये पूरा निकाय है उसकी स्थितिज ऊर्जा लिखी जाएगी u बराबर m0 गुणे vp के बराबर, जो कि होगा ऋण g me m0 भागे r के बराबर। ये होगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से m0 धरती के पास आता जाएगा उसी तरीके से r घटेगा। अब अगर r घटा तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा, क्योंकि भले ही r के घटने की वजह से इसका संख्यात्मक मान बढ़ रहा है लेकिन ये ऋणात्मक है, इसलिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा घटेगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि पृथ्वी की तरफ बाहर से एक पिंड गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो ये मान लेते हैं हमारी धरती है जो कि एक ठोस गोले की तरह मानी जा सकती है, उसका ये केंद्र है। दूर से मान लीजिए कि एक कण है जो कि एक उल्का पिंड भी हो सकता है, वो मान लीजिए पृथ्वी की तरफ बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी की तरफ बढ़ने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी होगी वो लगातार घट रही है, अर्थात r घट रहा है। अब जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा, हम इसको मान सकते हैं कि m0 द्रव्यमान का कण है और पृथ्वी की द्रव्यमान मान लेते हैं m ही है, पृथ्वी का त्रिज्या r ही मान लेते हैं। अब r घट रहा है तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है वो घटेगा ही इस पूरे निकाय का। यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा था। प्रश्न में बोला जा रहा था कि पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी अथवा घटेगी। तो हमने देखा अभी कि जो पृथ्वी पिंड निकाय है उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो घटेगी। बोला जा रहा है कि अथवा पृथ्वी की बढ़ेगी व पिंड की घटेगी। ये क्या, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा तो किसी एक कण के लिए थोड़ी होता है, अर्थात जो यहाँ पे u है हम नहीं बोल सकते हैं कि ये पृथ्वी का है, न ही हम बोल सकते हैं कि ये कण का है, बल्कि हम ये बोलेंगे कि ये दोनों का है, ये तंत्र का है, ये पूरे निकाय का है। इस तरीके से हमने प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।